अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 3 एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टिप रोड कैंपस। लेक्चर 3 में हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई वेयर। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी डी एंड ई, हमने उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी जितनी भी इंट्रीज़ हैं उन इंट्रीज़ का जब हम साइन चेंज कर देते हैं तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स हम उससे डिराइव कर रहे होते हैं, उससे हम गेन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसकी क्या इंट्रीज़ है हमारे पास 1 0 -1। अब साथ साथ हमारे पास जो हमने मैट्रिसेस की टाइप्स डिफाइन की थी उसमें से हमारे पास ये कौन सी टाइप्स आ रही है, इसमें हमारे पास जस्ट 1 कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसका हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने जस्ट क्या फाइंड करना है, नेगेटिव ऑफ ए, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री हमारे पास +1 है, हमारे पास -1 हो जाएगी। सेकेंड एंट्री हमारे पास 0 है, 0 के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं होता, सो हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड एंट्री हमारे पास -1 है, इसका साइन चेंज होकर हमारे पास +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली हमारे पास इसका पार्ट बी यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है वो हमारे पास क्या है, 3 -1 2 एंड 1। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा, हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, इसका आर्डर हमारे पास 2/2 है और हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो जब इस बी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो इसमें जो भी इंट्रीज हैं उन इंट्रीज का हम साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3 +3 था, -3 -1 था, +1 +2 था, हमारे पास -2 +1 था, हमारे पास -1, तो यह हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह मैट्रिक्स सी के जो भी इंट्रीज हैं हमने उसके साइन चेंज कर देने, डी में भी हमारे पास यही है और ई में भी हमारे पास यही प्रोसीजर अडॉप्ट होना है कि हमारे पास ई मैट्रिक्स की जो भी इंट्रीज हैं उन इंट्रीज का हम साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या डिमांड कर रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि हमने जो मैट्रिसेस गिवन है इन मैट्रिसेस का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो रोज़ हैं हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या हमारे पास जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसका जो पार्ट ए है मीन्स जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसमें हमारे पास क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स ए की इंट्रीज क्या हमारे पास 0 1 एंड -2। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये बेसिकली हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास अगेन कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो मेरे पास साइन आ जाएगा ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास रूल क्या है कि हमारे पास जो रो है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या जो हमारे पास कॉलम है इस कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 एंड -2। मीन्स हमने क्या किया कि हमारे पास ए मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स था, इस कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। सिमिलरली जो इसका पार्ट बी है यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है, बी मैट्रिक्स में हमारे इंट्रीज क्या क्या हैं 5 1 एंड -6। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास जस्ट 1 रो है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो हमारे पास रो आ रही थी 5 1 -6, तो इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 5
1 एंड -6, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी आ जाएगा। यानी सिंपल रूल क्या हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे या हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। जो फर्स्ट था हमारे पास पार्ट, वो हमारे पास सिंगल हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स था। जो सेकंड है हमारे पास, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स था, उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड किया। फर्दर जो इसके पार्ट हैं उसमें हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर हमारे पास जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। से हमारे पास इसका जो पार्ट सी है, पार्ट सी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 2 -1 3 एंड 0। इसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि ये रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, या ये कॉलम है इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। से हमारे पास ये कॉलम है, इसको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे 1 2 3, और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम था 2 -1 0, इसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया तो 2 -1 एंड 0। ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ सी। कौन से मैट्रिसेस का, जब हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसको हम रोज़ को कॉलम में या फिर हम कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट पार्ट में अटेम्प्ट कर रहा हूँ इसका। जो एफ मैट्रिक्स है हमारे पास, एफ मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है हमारे पास 4 3 2 एंड 4। जो भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स है, आर्डर इसका 2/2 है, तो सिंपल हम जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज फाइंड करते हुए हमने क्या कर देना है, ये हमारे पास रो थी 4 एंड 2, इसको हमने कॉलम बना दिया। ये हमारे पास रो थी 3 एंड 4, इसको हमने कॉलम बना दिया। तो इस तरह से हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ट्रांसपोज के लिए सिंपल क्या कंडीशन है कि हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या फिर हमने कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी एंट्रीज है 1 2 0 1, मैट्रिक्स बी गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मीन आप ए का ट्रांसपोज लें फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास ए आना चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, ए इज इक्वल टू ए की एंट्रीज क्या है 1 2 0 1। हमने फाइंड क्या करना है, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सो ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 1 2 0 1। फर्स्ट हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास रो है 1 2, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 एंड 2 0 1। हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 एंड 1। यह हमने फाइंड कर दिया ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अगेन इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज में 1 0 रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, 2 1 हमारे पास रो थी उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया, जो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1 2 0 1 हमारे पास मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए। हिंस प्रूव हुआ यहाँ से कि हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली इसका जो पार्ट 2 है उसमें हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। अगेन यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1 2 1 0 जिसकी एंट्रीज हैं हमारे पास आर्डर 2/2 है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जब हम आर्डर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट आर्डर फाइंड करते हुए हम रो को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। जब अगेन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर हम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जिसमें हम रो को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, जो अगेन हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है 1.2, जिसकी हमारे पास 6 क्वेश्चन थे। फर्स्ट 3 क्वेश्चन
जो हमारे पास थे उसमें हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना था कि हमारे पास कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, एक्सेट्रा। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना था, मीन जो भी हमारे पास मैट्रिक्स था उसका हमने साइन चेंज करना था उसके एंट्रीज का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज फाइंड करना था, मीन्स हमारे पास रोज को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना था। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वेरीफाई करना था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास अगेन इक्वल टू दैट मैट्रिक्स आता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।